बच्चों हमें दिया है आकृति में यदि ए बी ये है ए बी लाइन, ये समांतर है सी डी के, वह सी डी समांतर है ई एफ के, ये समांतर है ई एफ के, और y अनुपात z, जो y अनुपात z है तो उनका अनुपात 3:7 दिया है बच्चों y और z का। तो बच्चों x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों जो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमें दिया है उसकी आखिरकार मतलब क्या उसका। जैसे ए बी समांतर है सी डी का, इसका मतलब क्या है? सी डी समांतर है ई एफ का, इसका मतलब क्या है? बच्चों अगर दो लाइनें आपस में समांतर हो और यहां पर कोई एक तिर्यक रेखा हो तो बच्चों ये कोण इसके बराबर होता है और इन्हें हम आंतरिक एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। एकांतर अंतः कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये भी एकांतर अंतः कोण हो गई। इन दोनों का जोड़ 180 होता है, इन दोनों का जोड़ भी 180 होता है। हम इन्हें एक ही ओर के अंतः कोण बोलते हैं। और बच्चों जो ये कोण है वही ये कोण होता है, इन्हें हम संगत कोण बोलते हैं। तो बच्चों ये तीन चीज है, इन तीन चीजों का यूज हमें यहां पर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए जो हमें दिया है उसे देखते हैं। दिया है ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ की, वह y अनुपात z किसके इक्वल है बच्चों? 3:7 की। अब बच्चों जब कभी भी y अनुपात z ऐसी कोई चीज अनुपात में दे दे तो पहली को यहां पर 3 दिया है तो 3x मान लो, दूसरी को यहां पर 7 दिया है तो 7x मान लो। इसीलिए माना यहां पर हम लिखेंगे y = 3x व z = 7x मान लेते हैं बच्चों। मगर यहां पर x है तो इसका नाम हम a लिख लेते हैं, a, क्योंकि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसलिए मैंने a ले लिया। अब देखिए बच्चों यहां पर जो नियम बताए थे क्या वो यहां पर लागू होते हैं? बच्चों क्योंकि ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण है और इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। मुझे निकालना है x तो मुझे y मिलना चाहिए, मगर मुझे y का अनुपात दिया है, y की वैल्यू नहीं दी। दूसरी बात बच्चों जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये भी तो समांतर है। क्यों? क्योंकि ये भी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ की, तो ये दोनों लाइन भी समांतर हो जाएंगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए सी डी को भूल जाओ तो ये कैसा दिख रहा है? यहां पर ए बी, यहां पर ई एफ, तो ये z हो गया और ये क्या हो गया? x हो गया। तो ये कैसे कोण दिख रहे हैं बच्चों आपको? ये एकांतर अंतः कोण दिख रहे हैं, इसीलिए बच्चों ये भी बराबर होंगे। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के व सी डी समांतर है ई एफ की, इसीलिए जो ए बी है बच्चों वो समांतर हो जाएगी ई एफ की, और ई एफ की समांतर हो गई तो इसीलिए जो कोण x है बच्चों यहां पर x किसके इक्वल हो जाएगा? z की। और क्यों हो जाएगा? हम लिखेंगे एकांतर, और यहां पर z भी बच्चों z कितना दिया है? यहां पर 7a, पहले ये भी लिख लो, इसे लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण।
तो ये हमारा इसका रीजन हो गया। अब बच्चों मुझे x की वैल्यू मिल गई 7a, y की वैल्यू मिल गई 3a, और मैंने यहां पर कहा कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। अब वो क्यों होगा, हम लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा x प्लस वाई होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अब इसका रीजन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ये हमारा रीजन हो गया कि एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 होता है। अब बच्चों x किसके बराबर है 7a के, y किसके बराबर है 3a के, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। 7a और 3a कितने हो गए बच्चों 10a हो गए, ये हो गया 180 डिग्री। अब a किसके बराबर हो गया बच्चों, जो यहां पर गुणा में है वो कहा जाएगी भाग में। यहां पर 10 जब ये कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा 18 डिग्री, तो ये क्या रह गया 18 डिग्री। अब बच्चों मुझे किसका मान ज्ञात करना था x का, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए जो x है वो कितना है 7a, जो हमारा यहाँ पर आया है। तो 7a है तो 7 की 18 से a की जगह मैंने क्या वैल्यू रख दी 18, वो कहां से, वो इस लाइन से। तो यह 18 सत्ते कितना होता है बच्चों 126, तो ये 126 डिग्री इसका आंसर आ गया।